नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एबी प्लस टीवी के इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ हैं प्रतीक्षा शर्मा जी, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा में चयनित कर 517th रैंक हासिल कर ये साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैम, एबी प्लस टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, जो सिविल सर्विस है, इसकी सक्सेस स्टोरीज़ जैसे हम सब सुनते हैं तो एक लंबी जर्नी होती है, लंबा प्रोसेस है और ये हमें ग्रो करता है। हर रोज़ हम खुद को ग्रो करते हुए देखते हैं, तो ऑब्वियसली ये अच्छा लगेगा हर किसी को। और यहाँ तक ही नहीं है, आगे भी ये जर्नी चलती रहेगी। मैम, आपने आरएएस की तैयारी करना कब से स्टार्ट किया और आपकी तैयारी करने की क्या स्ट्रैटेजीज़ थी? तैयारी करने का, जैसे सोचने का अगर कहें तो स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से थोड़ा मानस में था, जहन में था कि मैं आरएएस का या सिविल सर्विस का करूँगी। लेकिन बाद में मैंने ये एक ही मन बनाया कि अभी मैं सिविल सर्विस करना चाहती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? सॉरी मैम, आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ थी तैयारी करने की? स्ट्रेटजी जैसे आरएएस में ये रहता है कि सबसे पहले हम प्री की तैयारी नहीं करते हैं और मेंस से शुरू करते हैं। तो मेंस हमने पहले पूरा पढ़ा है, उसके बाद जब एग्ज़ाम आती है तब हम प्री ओरिएंटेड करते हैं। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए पूरा सिलेबस थोरोली पढ़ना होता है और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ देना। फिर इंटरव्यू अगर कॉल होता है आपके लिए तो इंटरव्यू के लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करो। जनरल स्ट्रेटजी जो काम में आती है आरएएस में, वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और खुद को बनाए रखिए तैयारी में कंसिस्टेंट। मैम, आपके आरएएस की तैयारी के दौरान आपका कोई प्लान बी भी था क्या? ऐसा सोचा तो नहीं जाता जब तैयारी शुरू करी जाती है कि प्लान बी हो हमारा कोई, लेकिन अंदर की बात अगर मैं आपको बताऊँ तो हाँ, प्लान भी होता है कि सबसे पहला तो ये रहता है कि हमें निकालना ही है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए, जैसे आरएएस इस तरह की लंबी जर्नी है जिसमें आपको ये लगता है कि टाइम बहुत लगेगा, ये आपका बहुत टाइम ले लेगी, और दूसरा इतना इनसिक्योरिटी रहती है, इतना इनसर्टेनिटी है एग्ज़ाम में कि आप किसी भी स्टेप पे बीच में रुक सकते हो। तो प्लान बी आपको मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि आपको रखना चाहिए। दूसरा, इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। प्लान बी से अर्थ है कि आप फेलियर के लिए भी तैयार रहें, एक फेलियर, दो फेलियर, हालांकि आप बाद में कर ही जाओगे अगर तैयारी कर रहे हो लगातार तो। लेकिन फिर भी इस चीज़ से निराश नहीं हो, इसलिए आपको प्लान बी है वो हाथ में रखना चाहिए। ओके मैम, आरएएस की तैयारी के दौरान आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? आरएएस में जैसे मैं थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ परिवार में या फिर आसपास कोई सिविल सर्विस में नहीं है। फैमिली में भी बहुत क्लोज़ फैमिली में सिविल सर्विस में नहीं थे। तो फिर एक गाइडेंस का रहता है कि हम शुरू कहाँ से करें, तो वो लेने के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया बुडानिया आईएएस। वहाँ से मुझे ठीक ठाक अच्छा माहौल मिला और एक रास्ता मिला कि किस तरह से हम इस तैयारी की तरफ बढ़ें। तो पहली तो चीज़ ये होती कि हम शुरू कैसे करें। दूसरा, फिर एग्ज़ाम को का नेचर है वो समझना, जो आप धीरे धीरे तैयारी के साथ ही सीखोगे। फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था बीच में, टीचर हूँ मैं अभी। तो जॉब ज्वाइन करने के बाद टाइम मैनेजमेंट फिर दिक्कत आई थी उसकी, और क्योंकि प्रोबेशन में आपको छुट्टियाँ नहीं मिलती, इसलिए आपको वहीं रहकर साथ साथ में तैयारी करनी होती है। तो घर पे रहकर तैयारी करना, दूसरा हमारी जॉइंट फैमिली है तो वो भी एकदम सेपरेट आप नहीं हो पाते बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना रहा है, लेकिन फिर भी मैं खुद को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मानती हूँ कि ऐसा कोई स्ट्रगल मुझे नहीं देखना पड़ा है, क्योंकि अमेजिंग पेरेंट्स और फैमिली रही है मेरी। साथ ही फ्रेंड्स, वेल विशर्स, टीचर्स, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सपोर्ट आगे भी बना रहे और ये जर्नी काफ़ी आगे तक जाए। मैम, जैसा कि आपने बोला कि मैं एक टीचर हूँ और जब आप तैयारी करती थी तब भी आप एक टीचर थी, तो अपनी तैयारी को और टीचिंग वाली जॉब को आप कैसे मैनेज करती थी? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो, तो आपके पास सिर्फ यही होता है कि आप सिर्फ पढ़ाई करें, अपना पूरा फोकस वहाँ दें।
लेकिन जॉब में आने के बाद आपको जॉब के लिए भी डेडिकेटेड होना पड़ता है पूरा। लेकिन ये सारा खेल प्रायोरिटी का है, उसको मेंटेन रखने का है। आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए, और जितना तैयारी मांगती है सिविल सर्विस उतना आप उसमें निकाल सकते हैं आराम से। मैम, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का आपके सक्सेस में क्या रोल रहा है? उन्होंने किस प्रकार से आपको, मतलब आपकी हेल्प की है, किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया? देखिए, किसी का भी जब सिलेक्शन होता है तो वो सिर्फ उस अकेले का सिलेक्शन नहीं है, उसमें बहुत सारी, जैसे आप कह रहे हैं, फैमिली का ओबियसली मेजर रोल होगा, क्योंकि वो आपकी बैकबोन होते हैं। फ्रेंड्स हैं, वो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होने देते। ये इस तरह की जर्नी है, हर 15-20 दिन बाद आपको लगेगा कि आप सही नहीं कर रहे हो, आप ठीक नहीं जा रहे हो, शायद आप बेहतर नहीं कर पा रहे हो औरों से। तो तब उस वक्त पे आपका जो सर्किल है, आपके फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, फैमिली वाले हैं, वो अगर आप पे भरोसा जताएं कि नहीं तुम कर लोगी, तो ये एक बड़ा सहारा होता है। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय है सब में बांटना चाहती हूँ, ये सिर्फ अकेले का नहीं हो सकता कभी भी। मैम, तैयारी के दौरान काफ़ी सारे सेल्फ डाउट्स होते हैं, जैसे कि हम तैयारी तो कर रहे हैं बट पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं सक्सेस मिल पाएगी कि नहीं। तो उस सेल्फ डाउट को आपने कैसे हैंडल किया, कैसे टैकल किया उस सेल्फ डाउट को? सेल्फ डाउट्स होते हैं, हर स्टेप पे होते हैं। और या कहीं आप जो भी नया सब्जेक्ट चालू करो या कुछ नई स्ट्रेटजी बनाओ, तब उसमें आप श्योर नहीं होते, क्योंकि किसी और की स्ट्रेटजी असल में आपके लिए काम नहीं करती है, आपको अपने लिए खुद अपनी बनानी पड़ती है। तो ये कई सारे सेल्फ डाउट्स आते हैं कि मैं ठीक कर रही हूँ, मैं औरों से ज़्यादा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या इसमें कितने और करने की ज़रूरत है। तो ये सारे सेल्फ डाउट्स रहते हैं। इसमें मैं मैनेज करती थी या तो फैमिली में किसी से बात करके, क्योंकि जब वो जताते हैं कि हाँ तुम कर लोगी, तो एक भरोसा आता है और हम पूरी दुगुनी ताकत से वापस लगते हैं। या साथ ही जो भी मेंटर रहते हैं, कोचिंग के टीचर हैं, या फिर और कोई भी फैमिली में या मेरे सराउंडिंग जो भी हैं इस तरह के, उनसे मैं बात करती थी कि इस तरह की बातें हो रही है, या फिर जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो निकल के आती हैं कि हाँ ऐसा नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है। और फिर जब 2-4 बार आप इससे निकल जाते हो, तब आपको ये आइडिया लग जाता है कि हाँ ये फेज़ है जो निकल जाएगा। मैम, आपका रोल मॉडल कौन है? आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए किसे फॉलो करती हैं? रोल मॉडल की बात करें तो कोई एक किसी पर्सन का नाम मैं नहीं कहूँगी, लेकिन शुरू से मैंने देखा है अपने पापा को, किस तरह वो मेहनत करते हैं और किस तरह सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो हमेशा से उनको रोल मॉडल रखा है। दूसरा, मैं खुद को इस तरह का मानती हूँ कि जो जहाँ से भी सीखने को मिले वहाँ से हम इफ़ेक्ट होते हैं, वहाँ से सीखते हैं। तो कोई एक चीज़ का नाम लेना गलत होगा। हर चीज़ से, हर कितने ही टीचर से, कितने ही बैचमेट से, क्लासमेट से, सबसे सीखा है। मैम, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत फिक्स होते हैं, कि जैसे कि कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। तो इन चीज़ों को आपने कैसे फॉलो किया, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये कुछ वर्ड्स हैं जो फेमस हैं कि इस तरह के होते हैं वर्ड्स जो असल में बहुत डरावने लगते हैं कि असल में क्या होता होगा ये। लेकिन आप इस जर्नी पे जाते हैं और उस एंड तक पहुंच जाते हैं, तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें ही तो बेसिक थी। अब मुझे जो अच्छे लगते थे वो थे पेशेंस, जो बहुत ज़रूरी है इसमें। इस एग्ज़ाम में पेशेंस है। दूसरा, आप कंसिस्टेंट बने रहिए। तो वो ये एग्ज़ाम है, इसकी नीड है, बेसिक नीड है कि कंसिस्टेंट आप बने रहें। तो ये 2-3 चीज़ें। दूसरा, हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप हार्ड वर्किंग होइए और लगे रहिए अपने काम में। तो ये चीज़ें थी जो सबको ये बेसिक रखने चाहिए और इस पे चलते रहना चाहिए। ओके मैम। मैम, अभी जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स तैयारी अभी भी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए देखिए यही मैसेज है कि जो तैयारी करते हैं उसमें बने रहिए। हमने जो सपना लिया है तो बेशक ही उसमें कई सारी दिक्कतें आएंगी और आपको उनको सॉल्व भी करना है धीरे धीरे करके, और आप खुद को ग्रो कीजिए। और बस आपको अपना हौसला बनाए रखना है। कहते हैं कि आप अपना हौसले को बनाए रखिए, सूरज का निकलना तय है यहाँ पे। तो
जब आप बने रहेंगे, खुद को बेहतर बनाते रहेंगे, हर रोज़ ग्रो करेंगे, तो निश्चित ही सफलता उतनी दूर नहीं रह जाएगी। आप जहाँ आज हैं वहाँ से कल आगे अगर हैं तो फिर आप बहुत दूर नहीं हैं मंजिल से। तो खुद को बनाए रखिए, फर्म रखिए और मंजिल आपकी होगी। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।